ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आजकल जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, वृंदावन के सबसे बहुचर्चित जो चेहरे हैं, ये सनातन धर्म के जो युवतियां जो हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे थे, उनको सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जो विधर्मी लोग हैं उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, और इसके कभी क्या महिलाओं को इसका जरिया बनाया जा रहा है। उनके एक बयान को लेकर के कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बोला, महिलाओं के खिलाफ हैं। तो साथियों, उन्होंने जो कहा वो हकीकत है, सत्य है। हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। लेकिन किन नारियों की पूजा होगी? हम सीता को पूजते हैं, शूर्पणखा को नहीं पूजते। ये भारत है, यहाँ सीता की पूजा होती है, लेकिन शूर्पणखा के नाक कान काटे जाते हैं। जो सती सावित्री है, जो कुलवंती नार है, जो धर्म के अनुसार आचरण करने वाली नारी है, उसका सम्मान होगा, शूर्पणखा का सम्मान नहीं होगा। और उन्होंने कहा, वो बिल्कुल सही कहा। आजकल जो हो रहा है वो विदेशी संस्कृति की देखा देखी। भारत की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के बहाने, कोचिंग के बहाने, उनके घर वालों को पता ही नहीं, उनके घर वालों के पास समय नहीं है। जगह जगह ये होटल्स खुले हुए हैं, इनके अंदर कौन आ रहा है भाई? लंदन अमेरिका के बच्चे हैं क्या? हम जब समाज में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं होटल्स के बाहर छोटे छोटे गांव में 20-20, 30-30 मोटरसाइकिल्स खड़ी होती हैं। उन पे लड़के लड़कियां मुंह बांध करके अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं वहाँ? वो मंदिर है क्या? प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं वहाँ? वहाँ मुंह काला करने जाती हैं। तो जो सच है, जो हो रहा है, वो कड़वा है। हम देखो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। ये भारत है, इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर धर्म और संस्कृति के खिलाफ जाएगा, हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान करेगा या उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाने का कार्य करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऐसे हो हल्ला करने से, संतों को बदनाम करने से कुछ होने वाला नहीं है। और प्रेमानंद जी की बात है तो कि उन्होंने कहा जो सही कहा, उनके समर्थन में खड़े हैं हम। और कुछ लोग हैं जो उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो देखो, उनको तो मरना ही है, आज नहीं तो वो कल मर ही जाएंगे। लेकिन मारने वाले इस बात का ध्यान रखना कि इस देश के करोड़ों युवा जो उनसे प्रेरणा पाते हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और भगवान के घर से उनका बुलावा आएगा तो वो जाएंगे। लेकिन अगर किसी नीचे वाले ने अगर उनको ऊपर भेजने का कोशिश भी किया तो उसका क्या अंजाम होगा, ये उस वक्त बताएंगे आपको। तो जो भी उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें रच रही हैं, जो भी महिला, जो भी लड़की, उसको सद्बुद्धि आ जाए, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सही रास्ते पे चले, अपने कुल का, अपनी मान मर्यादा का, अपने परिवार के, अपने समाज के जो नीति नियम हैं उनका पालन करें। उन्होंने कोई महिला के खिलाफ नहीं बोला, किसी लड़कियों के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने बोला उनको जो शूर्पणखा की तरह आचरण कर रही हैं। भारत में शूर्पणखा का कोई स्थान नहीं है। यहाँ शूर्पणखा को कभी सम्मान नहीं मिलेगा। संतों को गाली देने के बजाय उनका आचरण करो, उनका सम्मान करो। आज के युग में, आज ज़्यादातर लोग इस भेष के अंदर पाखंडी छुपे हुए हैं, जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं। उस समय में कोई ऐसा संत आया है जो समाज को दिशा देने का कार्य कर रहा है, उसके साथ खड़े होने के बजाय आप उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो कैसे बचेगा धर्म और संस्कृति? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।